ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। 2025 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपको पता होगा। और इन्वायरमेंट के सवाल को एक बार के लिए देख लेते हैं, जो कि एक बार इस सवाल को एक बार देखिए जो कि 2025 में पूछा गया था। सवाल पूछा जा रहा है, कंपेयर करके कुछ बातें की जा रही है और आपको कंपैरिजन से इसको सॉल्व करना है। अगर आप नॉलेज के बेस पे सॉल्व करना चाहेंगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सवाल ये कह रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो जो कंप्लीट ओशियन होता है उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको ट्रिक 2024 के पेपर में बताई थी, और 22 में भी बताई थी, और 21 वाले में भी बताई थी। कंटिन्यूस मैं आपको 3 बार बता चुका हूं कि जब भी किसी बड़े सेक्शन का कंपैरिजन किसी एक छोटे सेक्शन के साथ में किया जाता है तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। अब आप बड़ा सेक्शन और छोटा सेक्शन क्या है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। ओशियन का कंपेयर किसके साथ में किया जा रहा है? सिर्फ रेन फॉरेस्ट के साथ में। रेन फॉरेस्ट कौन से होंगे? इक्वेटर पे आने वाले फॉरेस्ट, ठीक है। इक्वेटर पे जो भी फॉरेस्ट होंगे वो रेन फॉरेस्ट होंगे। और कंपेयर किसके साथ में किया जा रहा है? कंप्लीट ओशियन के साथ में। ओशियन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उसका कंपेरिजन पूरे रेन फॉरेस्ट के साथ में किया जा रहा है, तो ये गलत होगा। ठीक है, आपको ये भी नहीं देखना, थोड़ा आगे पढ़ लीजिए एक बार के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड को पढ़िए। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड द फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि जो समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन है और जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया है, वो करीब मिलकर वर्ल्ड का 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मैं अटक रहा हूं क्योंकि मैंने कम से कम इस सीरीज में आज बैठ के 8-9 वीडियो बनाए हैं। मैंने ये 32 आज 35वां वीडियो शूट कर रहा हूँ। टाइम मेरे पास में भी नहीं है क्योंकि एग्जाम है मेरा खुद का भी। मैं खुद भी आपके साथ में प्री लिखूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम नहीं है तो मैं एक साथ में वीडियो बना रहा हूँ, जुबान थक जाती है। खैर, फिर से मुद्दे पे आते हैं। ऑप्शंस क्या कह रहा है वो समझिए। कि हमने पहला वाला तो समझ लिया, दूसरा वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन है और फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो वर्ल्ड का करीब 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। 50%। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो ओशियन से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। 50% का मतलब क्या है कि ओशियन कम से कम पूरे कॉन्टिनेंट में जितना ऑक्सीजन आ रहा है उसका 50% तो अकेला ओशियन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये रेन फॉरेस्ट क्या बता रहा है कि अकेला ओशियन से ज्यादा कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं क्या? आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो किसी भी सूरत में एक और दो तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो काट ही लीजिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है, स्टेटमेंट नंबर 3 को पढ़ना है। वेल ऑक्साइड surface water contains several fold higher oxygen than the atmosphere air। यहां पे बात क्या किया जा रहा है कि जो सरफेस की मतलब वेल ऑक्साइड सरफेस वाटर है, जो ऊपर का वाटर है, वो एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन उससे कहीं गुना ज्यादा ऑक्सीजन रखा हुआ है। सरफेस की सिर्फ बात की जा रही है। फिर मैंने क्या बोला? एक छोटे ग्रुप का कंपैरिजन बड़े ग्रुप के साथ में, पूरा एटमॉस्फेयर और सरफेस वाटर। समझ में आ रहा है? तो जब बड़े ग्रुप का कंपैरिजन छोटे ग्रुप के साथ में होगा, गलत होगा। आपका इसका जो आंसर था वो बी था। कुछ लोग बोलेंगे कि ये सारी चीज एग्जाम होने के बाद ही आपको याद आती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि बोलने के लिए आसान है, पर ये सारी चीज मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। बड़े ग्रुप का कंपैरिजन छोटे ग्रुप के साथ में होगा तो वो गलत होगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और है कि लोग बोलेंगे यहाँ पे तो फैक्ट दिया है, डाटा दिया है, तो ये कैसा सही होगा? पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अबाउट 50%। क्या ये एग्जैक्ट डाटा की बात कर रहा है? नहीं। और उस स्टेटमेंट को आपको हमेशा सही मानना है जो कभी भी एग्जैक्ट डाटा ना देके अप्रोक्सीमेट डाटा देता है। अप्रोक्सीमेट डाटा क्यों यूपीएससी बता रहा है? मतलब यूपीएससी कह रहा है कि इसके आसपास हो सकता है। एग्जैक्ट यूपीएससी नहीं बता रहा, मतलब वो स्टेटमेंट सही है। एग्जैक्ट नहीं जा रहा यूपीएससी, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यूपीएससी को पता है कि मुझे एक सही स्टेटमेंट फ्रेम करना है। साइकोलॉजी को समझिए, जब वो समझ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। बाकी ये वीडियो सही लग रहे हैं तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।